है नमस्कार। आज हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश समिति के अध्यक्ष सुभाष सिंह कुशवाहा जी। आज जानेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर इनकी पार्टी किस तरह से कार्य कर रही है। जी सर नमस्कार। चलिए धन्यवाद। जी आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां कर रही है और इस बार क्या लगता है? राष्ट्रीय लोक जनता दल जब से गठित हुई है, एक तो हम लोग अपने संगठन को पूरे राज्य में ठीक किए, पंचायत अध्यक्ष तक हमारी पार्टी पहुंच चुकी है। इसी बीच 2024 का जो लोकसभा चुनाव की चर्चा आप करना चाह रहे हैं, राष्ट्रीय लोक जनता दल चुनाव के ध्यान में रख करके बिहार के सभी जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। आप देखे होंगे पिछले दिनों मोतिहारी में भी कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पहुंचे थे। दूसरा तीसरा चरण में भी हम लोग पहुंच गए हैं। फिर 5 तारीख से सुपौल के इलाके में 5, 6, 7 को है। पूरे बिहार में पूरे अगस्त में हम लोग का जिला सम्मेलन है और निश्चित रूप से जो तैयारी होनी चाहिए लोकसभा का, उस माध्यम से हम लोग कार्यकर्ताओं को आगाज़ कर रहे हैं। जो 24 का लोकसभा का जो चुनाव होगा, क्योंकि अब हम लोग एनडीए के पार्ट हैं, तो बिहार के 40 लोकसभा सीट कैसे जीतेंगे, इस रणनीति पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और जो फिर हम लोग कहाँ लड़ेंगे, इस पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया गया है। पार्टी का राजगीर में सम्मेलन हुआ था, उसमें हम लोग अधिकृत कर दिए। अब जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी फैसला करेंगे, फिर हम लोग वैसे करेंगे। तो लगातार कोई पार्टियां तैयारी जोरों से कर दी हुई है, इंडिया नाम की संगठन बनाई हुई है, यहाँ पे है, तो क्या आपको लगता है जो उसको आप लोग पूरी तरफ से टक्कर देंगे? देखिए, इंडिया पार्टी कोई नई नहीं है, ये लोग नाम बदलते रहते हैं। और जो लोग इंडिया नाम की जो पार्टी बनाए हैं, ये इन सभी समाजवादियों का एक ढकोसला है। इन लोगों की कोई चरित्र नहीं है। आप देखे होंगे इतिहास को जब पन्ना पलटिएगा तो 77 में जयप्रकाश आंदोलन के बाद जो सरकार आई थी, वो कांग्रेस के खिलाफ में देश भर की पार्टियां अपने अपने पार्टी को एक करके जनता पार्टी लोग बनाया और कांग्रेस को खदेड़ने की रणनीति बनी थी और जनता पार्टी बनी। उसमें ये सब जो आज के समाजवादी नेता जो जिनकी चर्चा कर रहे हैं, वो सब लोग थे। क्या हुआ, मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बन गए, इंदिरा गांधी खदड़ा गई, 1.5 साल नहीं चला, चौधरी चरण सिंह जी समर्थन खींच लिए, सरकार गिर गई। 6 महीना फिर चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने और 2 साल नहीं चला सका लो। फिर 1989 में बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने कांग्रेस के खिलाफ में। 1.5 वर्ष में चंद्रशेखर सिंह ने सरकार गिरा दिया, 6 महीना चंद्रशेखर जी भी रहे। फिर देश की जनता 96 में इन लोगों को मौका दिया, तो तीसरा मोर्चा बना, अब रूप बदल करके। तो आपको देवगौड़ा जी देश के प्रधानमंत्री बने, गुजराल ने सरकार गिरा दिया, 1.5 वर्ष में ही सरकार ख़त्म हो गया। तो जब जब समाजवादियों की सरकार, ये लोग कभी इंडिया बनाता है, कभी तीसरा फ्रंट बनाता है, कभी जनता पार्टी बनाता है, ये लोग से सरकार चलने वाली नहीं है। ये सिर्फ जो है एक दिखावे के लिए इंडिया बनी है और कांग्रेस इन लोगों की चाल को समझती है। जब कांग्रेस मजबूत होती है तो ये लोग कहता है कांग्रेस भगाओ। आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत है तो सब लोग मिल गए अब कांग्रेस के साथ, अब भारतीय जनता पार्टी को भगाओ। आज देश की जनता 3 बार मौका दिया, 77 में मौका दिया तो चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई की दोस्ती टूट गई, 89 में बीपी सिंह चंद्रशेखर सिंह की दोस्ती टूट गई, आपको देवगौड़ा गुजराल की 96 में दोस्ती टूट गई। तो क्यों ये लोग सरकार नहीं चलाता? आज इंडिया नाम के लोग वोट दे देगा तो इन लोगों से सरकार चल जाएगी, इसकी लालू प्रसाद जी गारंटी करेंगे? ये तो 77 में भी थे नीतीश जी, लालू जी, ये लोग 89 में भी थे, नीतीश कुमार जी केंद्रीय मिनिस्टर थे, लालू प्रसाद जी 90 में बिहार के मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं बचा लिए? 96 में लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मिनिस्टर थे केंद्र में,
तो बचाना चाहिए था ना। आज ये लोग कौन फार्मूला बना लेगा कि 5 वर्ष का अस्थायी सरकार दे देगा। इसलिए ये सब ढकोसला है। इन लोगों के अभी देश में एकमात्र नेता हैं जो नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी सपना देखे थे इस देश को विकसित राष्ट्र का 2022 में, निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है। देश प्रगति पर है, देश के सभी क्षेत्रों में विकास कायम है, तो जनता तो मूल्यांकन करती है ना। इसलिए इंडिया वगैरह से कुछ नहीं होना। लगातार अपराध की ग्राफ बढ़ते जा रही है, इस पर आपको क्या? ये कोई नया थोड़े है। जब 1990 में लालू प्रसाद जी आए तो वो दिन लोगों को याद है, फिर वही दिन शुरू हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो 2005 से 2010 तक का जो कार्यकाल था वो निश्चित रूप से शानदार कार्यकाल था। उस समय अपराधियों पर लगाम भी लगा था और विकास भी हुआ था। लेकिन अब नीतीश कुमार जी जिनके खिलाफ में सत्ता में आए थे, लालू प्रसाद जी के खिलाफ में, जंगल राज के खिलाफ में सत्ता में आए थे, अब फिर उसी के साथ जा कर के मिल गए थे। यही होना है, हसरत तो होना है, बिहार के लोगों को भोगना है। इसलिए जितना जल्द हो जाए इनसे निजात मिल जाए बिहार के लोगों को, यह बिहार भी चाहती है। और जब तक नीतीश कुमार लालू प्रसाद जी के साथ रहेंगे तो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। इसका आकलन कैसे कर रहे हैं? ये तो उसको भोगना ही पड़ेगा, ये तो और बढ़ेगा, और तेज़ी से बढ़ना है। इसलिए नीतीश के हाथ में कुछ है नहीं ना। इनके पास तो 45 गो MLA हैं। MLA तो आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय तेजस्वी जी के पास है। उनकी संख्या बल से ही सरकार चला रहे हैं। ये तो सुविधा भोगी है। नीतीश कुमार जी को तो मुख्यमंत्री का कुर्सी चाहिए और उनको सत्ता में बने रहने का शौक है। अब लुटा जाए, पिटा जाए, लोग हत्या हो जाए, बलात्कार हो जाए, बैंक लुटा जाए, नीतीश जी को मतलब नहीं है। इनको सत्ता चाहिए, इनको कुर्सी प्यारा है। जदयू नेता लगातार कह रहे हैं जो नीतीश कुमार PM मटेरियल हैं और प्रधानमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इनसे बिहार नहीं संभल रहा है, क्या देश संभल पाएगा इनसे अगर सत्ता में आते हैं? तो आपको क्या लगता है? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी में क्या खराबी है? हम लोग भी कहते थे कि प्रधानमंत्री बनने का सब मटेरियल है इनके अंदर, लेकिन सब गुण रहते हुए आप चल गए लालू प्रसाद जी के साथ, आप चले गए ऐसा गठबंधन बना लिए, तो आपको कौन वोट करेगा? सारा गुण रहबे करे और आप डिसीजन गलत ले लीजिएगा। आप जिसके खिलाफ में सत्ता में आते हैं उसी के साथ जाके मिल जाइएगा, तो वोट कौन देगा आपको? जनता के भरोसे के साथ खड़ा होइएगा तब ना। आदमी में सब गुण रहता, आप परीक्षा में बैठवे नहीं कीजिएगा तो पास कैसे होइएगा? तो ये परीक्षा में दे दिए गलत, इनको गलत जगह जा कर के, तो इसलिए ये गलत जगह का चयन कर लिए, इनकी छवि धूमिल हो गई। अब दूर दूर तक इनको प्रधानमंत्री बनने का कोई चांस नहीं है, ना ही इनका कोई नाम लेने वाला है, ना ही इनको कोनो पूछ रहा है। उताया था ना लोग यहाँ, तो बैठक करवे किया था महागठबंधन के लोग, तो लालू प्रसाद जी ने तो कह दिया कि दूल्हा कौन है, तो इनका कोई नाम कहाँ ले रहा है? तो अपने मने दई दई किए हुए हैं, देहात में लोग कहता है। तो इसलिए ये तो फेरा में पड़ गए। तो यह सुभाष सिंह कुशवाहा आपने देखे किस तरह से इन्होंने राजनीतिक लेकर बयान दिए हैं। तो देखते रहिए हमारे साथ।